हेलो बच्चों, वेलकम। यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं हम। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बोला गया है, लेट एफ ऑफ एक्स बी क्यूबिक पॉलिनोमियल विथ लीडिंग कोएफिशिएंट सच दैट एफ ऑफ ए इक्वल टू बी एंड एफ डेरिवेटिव एट ए एफ सेकंड डेरिवेटिव एट ए इज इक्वल टू जीरो। सपोज जी ऑफ एक्स इज दिस गिवन फॉर व्हिच कंक्लूजन रोलेज थ्योरम इन ए कॉमा बी होल्ड एट एक्स इक्वल टू 2 where 2 belong to a comma b, then value of definite integral एफ ऑफ एक्स डी एक्स अप टू ए टू बी इज इक्वल टू, यहाँ पे ऑप्शन गिवन है हमें। तो बेसिकली आपको क्या करना है, फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है ए से बी के बीच में। अब देखिए, यहाँ पे पहली लाइन दे रखी है कि एफ एक्स एक क्यूबिक है जिसका लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है, साथ में एफ ऑफ ए की वैल्यू बी है और ए पे फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव 0 है। तो ये जो कंडीशन है, इससे मैं एफ एक्स के बारे में अगर बताऊँ तो मेरा एक्स माइनस ए की पावर 3 प्लस बी टाइप का फंक्शन रहेगा, जिसमें ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। ये वाली कंडीशन भी फुलफिल हो जाएगी और ये वाली भी, साथ में क्यूबिक है इतना बोल रखा है। अब देखिए, अब इस फंक्शन के अंदर ए और बी अननोन है, ये मुझे फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इससे रिलेटेड आगे की इन्फॉर्मेशन देखिए। तो हमें गिवन है कि जी ऑफ एक्स हमारा ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए प्लस ए माइनस एक्स इंटू एफ डेरिवेटिव एक्स प्लस 3x माइनस ए का होल स्क्वायर है। ठीक है। अब ये रोले थ्योरम कंक्लूड करती है एक से बी के बीच में, और साथ में x2 पर ये होल्ड कर रही है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि हमारा g का डेरिवेटिव इस 2 पर 0 रहेगा रोले थ्योरम के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो यहाँ से हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो पहले आपको ये जो रोले थ्योरम कंडीशन है, इससे सॉल्व करके पता करना है कि ये अगर कंडीशन होल्ड हो रही है g'2 इज इक्वल टू 0, तो हम यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ठीक है, g'2 पर ये अगर 0 है तो हम यहाँ पे इसको यूज करेंगे। तो डिफ्रेंशिएशन करते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो f का डेरिवेटिव ए कांस्टेंट है इसलिए 0, यहाँ पे a माइनस एक्स और f का सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा प्लस एफ डैश एक्स और a माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे और ये 6x माइनस ए हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से f का डेरिवेटिव और ये कट जाएंगे, तो बेसिकली मेरे पास में g डैश एक्स क्या मिल जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरा a माइनस एक्स एफ डैश एफ सेकंड डेरिवेटिव प्लस 6x माइनस ए। यदि मैं पुट कर लो x इक्वल टू 2, तो g डैश 2 इज इक्वल टू a माइनस 2 एफ सेकंड डेरिवेटिव 2 प्लस 6x a माइनस 2 माइनस ए। ठीक है। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो g डैश 2 की वैल्यू 0 है और a माइनस 2 एफ सेकंड डेरिवेटिव 2 और इसमें से ए माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से मेरे पास में एफ सेकंड डेरिवेटिव 2 की वैल्यू 6 आ जाएगी बच्चों, क्या आ जाएगी 6। ठीक है। अब ये 6 यहाँ पे आ गया, तो हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा, यहाँ से 3x माइनस ए का स्क्वायर और यहाँ से सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये आ जाएगा 6x माइनस ए। ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं पुट कर लूँ x की जगह 2, तो f सेकंड डेरिवेटिव 2 इक्वल टू आ जाएगा 6 2 माइनस ए। ठीक है। अब ये सपोज करिए हमारी सेकंड कंडीशन है और ये थर्ड कंडीशन है, तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड से हमें मिल जाएगा 6 इक्वल टू 2 माइनस ए इक्वल टू 6। तो 2 माइनस ए इक्वल टू 1, तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब नेक्स्ट हमें सोचना है कि बी कैसे मिले हमें। अगर ए और बी मिल गए तो आप इसे इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हो। तो अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। तो इसके लिए जो मैं गिवन इंफॉर्मेशन है उसी इंफॉर्मेशन के अनुसार आप देखिए, तो हमारे पास में ये जो कंडीशन है इससे हमें हेल्प मिलेगी नेक्स्ट। तो कैसे,
यदि मैं यहाँ पे देखो रोले थ्योरम एप्लीकेबल हो रही है, तो आप देखिए साथ में रोले थ्योरम अगर एप्लीकेबल हो रही है तो जी ए एन जी बी इक्वल टू रहेंगे आपस में। और मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि मेरा जी और ए कितना है, 0 है। अब देखिए यहाँ से जी के अंदर अगर एक्स की जगह ए पुट कर लिया जाए तो क्या रहेगा, ए 0 है क्योंकि एफ है, ए की वैल्यू बी के बराबर है और मैंने ए पुट किया है यहाँ पे, तो एफ ए से एफ ए तो पैसे कट जाए और ए माइनस ए 0 और यहाँ पे भी ए माइनस ए 0, तो जी ए की वैल्यू 0 है। और हम ये जानते हैं कि जी ए इक्वल टू जी बी रहेगा बाई रोले थ्योरम। कैसे रहेगा, रोले थ्योरम से, क्योंकि रोले एप्लीकेबल हो रही है इसके अंदर। तो इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि ये वाली वैल्यू 0 है तो जी बी की वैल्यू भी 0 रहेगी। तो हमें ये कंडीशन ये पता लगी कि हमारा जी बी की वैल्यू कितनी है, 0 है। अब जी बी की वैल्यू 0 है तो आप यहाँ से इसको निकालने की कोशिश करो। ये तो हमने लिखी है रोले थ्योरम से कि जी बी की वैल्यू 0 है, बट फ्रॉम जी ऑफ एक्स, यहाँ से जी ऑफ बी की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी एफ बी माइनस एफ ए प्लस ए माइनस बी एफ डेरिवेटिव बी प्लस 3 बी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जी बी की वैल्यू कितनी है, आप ये देखो ये वाली वैल्यू कितनी है, 0 है, दिख रही होगी आपको। ठीक है, तो अगर मैं इसमें 0 पुट कर दूं तो ये एफ बी माइनस एफ ए प्लस ए माइनस बी और एफ डैश बी प्लस बी माइनस ए का होल स्क्वायर और 3। तो यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ तो एफ डेरिवेटिव बी, ठीक है, कैसे क्या आएगा, एफ डेरिवेटिव इसको वही रहने दो, बाकी इसके राइट साइड में लेके जाओ, तो ये आ जाएगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में बी माइनस ए प्लस 3 और बी माइनस ए। कितना समझ में आ गया, ये यहाँ से इसको आगे लिख दिया है। अब एफ डैश बी की वैल्यू आ गई मेरे पास में एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए प्लस 3 बी माइनस ए आ गई। ओके, अब एफ डैश बी इस जगह से भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से अगर एफ डैश बी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 बी माइनस ए। ठीक है, एफ डैश बी निकालेंगे तो कितना होगा, 3 बी माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए और अपॉन में बी माइनस ए। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 3 बी माइनस ए। ओके, अब हम यहाँ से एफ बी और एफ ए की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो अब मैं चलता हूँ अगली स्लाइड पे। एफ बी की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से। एंड कहने का मतलब ये वाला रिलेशन है, इसके अंदर अगले पेज से मैं पूरी कैलकुलेशन एक साथ लिख लूंगा। तो क्या करने वाले हैं हम, ध्यान से देख लो, यहाँ पे 1/1 करके ये जो मेरे पास रिजल्ट आया एफ डैश बी टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए प्लस 3 बी, इसकी वैल्यू रख लेंगे यहाँ से इन दोनों से। ठीक है, फर्स्ट और फर्स्ट ए से। तो एफ डैश बी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए और अपॉन में बी माइनस ए प्लस 3 बी माइनस ए। अब एफ डैश बी की वैल्यू कितनी आ रही है देखो, तो एफ डैश बी की वैल्यू यहाँ से देखेंगे तो ये आ रही मेरी बी माइनस ए का होल क्यूब प्लस बी, सॉरी यहाँ पे ये आएगी 3 इंटू बी माइनस ए का होल स्क्वायर, तो 3 इंटू बी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो बी माइनस ए का क्यूब प्लस बी और एफ ए की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन थी, एफ ए की वैल्यू बी के इक्वल टू गिवन है, ये स्टार्टिंग में देखो यहाँ पे लिखा है। ठीक है, इस जगह पे तो यहाँ पे ये आ जाएगा बी अपॉन बी माइनस ए प्लस 3 बी माइनस ए। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, 3 बी माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ये दोनों कट गए और एक पावर से कम हो जाएगा, तो बी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 3 बी माइनस ए। तो यहाँ पे ये
2b माइनस ए का होल स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा इक्वल टू 3b माइनस ए। आप यहाँ से इसको काट सकते हैं क्योंकि ए और बी इक्वल टू है नहीं, कंडीशन है। रोले थ्योरम फिर एप्लीकेबल कैसे हो जाएगी, ए और बी इक्वल हो जाएंगे। ठीक, तो ये आपको गिवन है एक तरीके से इनडायरेक्टली। तो यहाँ से हमारे पास में 2b माइनस ए की वैल्यू कितनी आएगी 3। और आपको ये भी पता है कि हमारा ए ऑलरेडी बना चुका है। ठीक है, तो इसको अगर यहाँ पुट कर लें तो 2b माइनस 2 इक्वल टू 3। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/2 आ जाएगी। b की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/2। अब a और b आ गए तो देन f ऑफ x क्या हो जाएगा, तो f ऑफ x हमारा था x माइनस a का होल क्यूब प्लस b। तो x माइनस 1 का होल क्यूब प्लस b, ये है 5/2। ठीक, अब क्वेश्चन में पूछा क्या था, इंटीग्रेशन पूछा a से b तक। अब देखो यहाँ से इंटीग्रेशन हम कर लेते हैं। तो i इक्वल टू a से b एफ एक्स डी एक्स, ए की जगह 1, बी की जगह 5/2 और एफ एक्स की जगह x माइनस 1 का क्यूब प्लस 5/2 का इंटीग्रेशन। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x माइनस 1 की पावर 4/4 प्लस 5/2 x, और यहाँ से ये 1 से 5/2। अब देखो जब 5/2 अपर लिमिट रखेंगे तो 5/2 माइनस 1 की पावर 4/4 प्लस या 5/2 रखेंगे तो 25/4 हो जाएगा, माइनस 1 रखेंगे तो 0, तो ये 5/2। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको फर्दर तो 3/2 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 81, 16 से 64। ठीक है, तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15/4 आएगा। देख रहा होगा आपने कैसे लेंगे। और ये 64 से सॉल्व करेंगे तो 81, 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 240। तो यहाँ से हमारे पास में कितना आ जाएगा 240, 321/64। ठीक है, तो 321/64 आपको सी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। थैंक यू।